स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर पढ़ी थी। आज हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, इनके हेल्प से जो है हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है हमारे पास। फर्स्ट लॉ है हमारे पास a रेज टू पावर m मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू पावर n, देन वी गेट a रेज टू पावर m प्लस n। ठीक है, ये कल हमने बताया था a की रेज टू पावर m। इसमें a जो है हमारा बेस है और m हमारी पावर है। दूसरा इसी को दूसरे नंबर से हमने मल्टीप्लाई करा है, जिसमें बेस तो सेम है, दोनों का बेस सेम है, लेकिन पावर क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे बेस a ही है और यहाँ पे पावर इसकी n है। तो जब हम ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस तो हमारा वही रहता है, सेम बेस जो सेम है, a है यहाँ पर हमारे पास, तो बेस a ही रहेगा, लेकिन हमारी जो पावर्स क्या होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। कैसे देखें, इसको एग्जाम्पल से देख लेंगे। 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 2। ठीक है, अब हम 2 रेज टू पावर 3 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जो है कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है अपने से, 3 बार। और यहाँ पर 2 की पावर 2 है, इसका मतलब ये है कि 2 जो है अपने से ही 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब ये 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया, 1 2 3 4 5, अपने से ही ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, 2 रेज टू पावर 5। अब ये 3 इंटू 2 रेज टू पावर 5, ये हमारा क्या आ गया, 3 प्लस 2, दैट इज 2 रेज टू पावर 3 प्लस 2 रेज टू पावर 5, दोनों सेम है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया, a रेज टू पावर m एंड a रेज टू पावर n को मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो बेस हमारा वही रहेगा और पावर हमारी प्लस हो जाएंगी। बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि बेस सेम होना चाहिए, पावर डिफरेंट है तो बेस वही रहेगा और पावर हमारी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर प्लस हो जाएंगी। इसी तरह से हमारा सेकेंड लॉ है, a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n। यहाँ पर भी हमारा बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, और जब हमने इसको डिवाइड करा तो ये हमारे पास आ जाएगा a की पावर m माइनस n। देखो बच्चों, मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा, और डिवाइड करने मतलब कम। तो यहाँ पे पावर जो है माइनस हो गई और मल्टीप्लाई में हमारी प्लस हो गई। अब इसको भी हम एग्जाम्पल से देख लेंगे। 2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3 अपॉन 2 रेज टू पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको लिखा हमने 2 इंटू 2, 2 कैंसिल हो गया और ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 1। अब देखिए 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, लॉ क्या कह रहा है हमारा, बेस सेम है तो पावर डिवाइड करेंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, 2 की पावर 1, दोनों सेम हो गए। ठीक है, अब हमारे पास है थर्ड आइडेंटिटी हमारी, a रेज टू पावर m पावर n, यानी किसी भी पावर को फिर उसके हम पावर करेंगे तो वो जो है मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, m इंटू n, दैट इज a रेज टू पावर mn। कैसे देखिए, a रेज टू पावर 2, इसकी पावर 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 2 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार, है ना। a की पावर 2 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। ठीक है, अब ये देखिए a स्क्वायर को हम a इंटू ए लिख सकते हैं, a इंटू ए लिखा। अब हमारे पास कितने a हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो a कितनी बार 6 टाइम्स अपने से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसकी पावर 6 हो गई। ठीक है, अब यहाँ से भी देखिए, और लॉ के अकॉर्डिंग हमारी पावर्स क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 ज़ा 6, तो ये हमारा आ गया, a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये कैसे आया देखिए, जैसे हमने 2 को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, 2 से डिवाइड किया, 1 आ गया, और यहाँ पे और 1 आ गया। ठीक है, अगर और 2 हमारे पास है 2 अपॉन 2, यहाँ पे 2 की पावर क्या है, 1, और नीचे भी 2 की पावर 1 है, इसका मतलब क्या हो रहा है ये। ठीक है, लॉ सेकंड था हमारे पास, बेस सेम है तो पावर हमारी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 क्या हो गया, ये हमने
इसको ऐसे लिखा, ये हमारा 2 की पावर 0 आया और ये किसके बराबर है, हमारा 1 के बराबर है। ठीक है, तो किसी भी पावर नंबर की पावर 0 जो होती है वो हमेशा 1 होगी। लॉ फिफ्थ है हमारा a रेज टू पावर m एंड b रेज टू पावर m। अब यहाँ पे देखिए ये कुछ फर्स्ट उसके जैसे लग रही है, a की पावर n इंटू, अब यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या था हमारे पास, बेस सेम था, पावर अलग अलग थी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, पावर तो सेम है बट बेस अलग अलग है। बेस अलग अलग है तो इसमें हम क्या करते हैं, बेस की तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसको पावर कॉमन लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एम इंटू बी एम इज इक्वल टू ए बी पावर एम। देख लेते हैं एग्जाम्पल से, 2 3 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, ये हमारे पास 2 की रेस्ट पावर 3 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 को हम लिख लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा, ये हमने मल्टीप्लाई करा 216 आ गया। अब 216 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये हमारे पास 6 इंटू 6 इंटू 6 आ जाएगा। इसके हम पेयर बना लेंगे, वो 1 2 और ये 3 पेयर बन गए, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 के, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3, तो ये 6 के कितने पेयर बन गए, 6 के 3 पेयर बन गए, तो 6 पावर 3, तो यही आ गया हमारा 2 इंटू 3, इसकी पावर हम 3 लिखेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 6 की पावर 3। ठीक है, अब है हमारे पास 6, अभी तो ये हमने मल्टीप्लाई करा था, अब हमारे पास है डिवीजन में। डिवीजन में भी अगर बेस अलग अलग है तो क्या होगा, बेस की डिवाइड कर देंगे और उसकी पावर कॉमन हो जाएगी। ठीक है, इसको भी हम ऐसे ही देख लेंगे, 2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 3 रेज टू पावर 3, दैट इज 2 अपॉन 3 रेज टू पावर 3। और 7th आइडेंटिटी जो मैंने आपको कल बताई थी, माई नेगेटिव नंबर अगर है तो उसका बेस जो है आपका वो रेसिप्रोकल हो जाता है और पावर आपकी प्लस हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके 7 लॉज आ गए। अब इन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। ठीक है, हमें पॉजिटिव, इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव पावर बनानी है। ठीक है, तो अब ये है 5/8 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5/8 रेज टू पावर -6 5/8 -2। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम पॉजिटिव पावर बनानी है। 5/8 इसकी पॉजिटिव पावर है, एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, अब इसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या बात अब बताया था, अभी इसको जो है बेस जो है हम रेसिप्रोकल कर देते हैं और पावर को पॉजिटिव बना लेते हैं। 5/8 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 8/5 आ गया और पावर इसकी +6 आ जाएगी। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, 5/8 का रेसिप्रोकल कर देंगे, 8/5 आ गया और माइनस की पावर जो थी वो प्लस की हो गई। ठीक है, अब देखिए चेक, अब 5/8 4, अब यहाँ हमारे पास 8/5 है, इधर भी 8/5 है। अब ये बेस सेम हो रहे हैं, पावर अलग अलग है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली हमारी आइडेंटिटी वो लॉ लग जाएगा 8/5। फर्स्ट वाले लॉ में क्या था, बेस सेम है, पावर अलग अलग है और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 5/8 एज इट इज हमने लिखा, 8/5 पावर हमने प्लस कर दी, पावर 8 आ गई। ठीक है, अब देखिए अलग अलग, अब इसको खोल लेंगे, ये 5 की पावर 4 हो जाएगी, 8 की पावर 4 और ऐसे यहाँ आ जाएगी 8 की पावर 8 और 5 की पावर 8। ठीक है, अब जो है हम सेम नंबर्स को एक साथ ले लेंगे। अब 5/4 है, इधर से 5/8 है, दोनों को एक कर लेंगे बेस इक्वल करने के लिए। ठीक, ऐसे ही हम यहाँ कर लेंगे 8/this। अब बेस इक्वल हो गया, अब हमारे पास बेस इक्वल है और ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे पावर माइनस हो जाएगी, तो 5 की पावर माइनस हो गई 4 - 8 और इधर भी बेस सेम है लेकिन डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे भी पावर हमारी माइनस हो गई 8 - 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये प्लस का 4 है, माइनस का 8 है, तो हमारी पावर माइनस की आ जाएगी, 5 - 4, 8 प्लस का है और माइनस का 4 है, तो ये हमने सॉल्व किया, हमारे पास आ गया +4। ठीक है,
अभी पॉजिटिव पावर बनानी है, माइनस की 4 है तो इसको पॉजिटिव बनाना है, तो 5 का रेसिप्रोकल फिर से कर देंगे हम, 1/5 पावर प्लस हो जाएगी 8/4। अब देखिए बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो अभी हमने कहा था ना कि बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे हम और पावर लिख लेंगे। ठीक है, हमारी जो लॉ है, लॉ 5th के अकॉर्डिंग, तो ये आ जाएगा हमारा 8/5 पावर 4। हमारा 15/19 रेज टू पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई 51/19 रेज टू पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई 51/19 रेज टू पावर -4। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, बेस सबका सेम दिखाई दे रहा है, 51/19 51/19 51/19। तो जब हमारा बेस सेम होता है तब हमारा क्या होता है, और मल्टीप्लीकेशन है तो हम क्या करते हैं, पावर को प्लस कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे सारी पावर्स प्लस हो जाएंगी, बेस लिख लिया हमने सिंगल 51/19 और सारी पावर्स को प्लस करेंगे, -3 प्लस, और यहाँ माइनस के तो इसे ब्रैकेट में ले लेंगे, फिर प्लस माइनस का 4, ब्रैकेट खुल जाएगा, 51/19 -3 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -4। सॉल्व कर लेंगे इसकी, -3 -2 -5 -5 -4 -9, तो ये आ जाएगा 51/19 -9, और पावर पॉजिटिव में हमें शो करनी है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 19/51 और पावर बन जाएगी आपकी पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह से इसके ये दोनों पार्ट्स भी होंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है अब हमें, 6 रेज टू पावर 7 की पावर 2, फिर ब्रैकेट में -4 है पावर, फिर पावर है 5। अभी हमने जो हमारी लॉ थर्ड है, आपने लॉ थर्ड पढ़ा, a रेज टू पावर 5 रेज टू पावर n इज इक्वल टू a की पावर से पावर मल्टीप्लाई हो गई हमारी। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले बाहर वाला ब्रैकेट को खोल लेंगे, 6/7 एज इट इज रखेंगे ब्रैकेट, -4 पावर से पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 की पावर और ये 5 की पावर, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो हमारे पास पावर आ गई -20। अब 6/2 रेज टू पावर 2, फिर उसकी पावर -20 हो रही है, फिर हमारे यहाँ पे पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 6/7 -40। अभी -40 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 6/7 का 7/6 हो जाएगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बन जाएगा हमारी पावर पॉजिटिव।